नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिसोदिया और आप देख रहे हैं सिंपल समाचार। जहां भी जाएगा अपनी खुशबू लौटाएगा। तो आपका दोस्त विक्रम सिसोदिया फिलहाल मौजूद है पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर। और आज मैं जिस सरजमी पर मौजूद हूं, उस सरजमी का अगर मैं आपको इतिहास बताऊं तो आपको लगेगा कि आज का जो मेरा कवरेज है और वाकई में प्रशंसनीय है। मैं जहां खड़ा हूं, मेरे पीछे जो शख्स प्रतिमा विराजित है वो है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो गुलाम देश को आज़ाद कराने की परिकल्पना को लेकर शहीद हो गए। उन्होंने अंग्रेज़ों से बगावत की। 3 दिसंबर 1989 को खुदीराम बोस का जन्म होता है। मेदिनीपुर जो पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है, वहाँ का एक हबीबपुर एरिया है, वहाँ उनका जन्म हुआ और यही उनकी जन्मस्थली है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और मैं नमन करता हूँ ऐसी भूमि को जिसने हमें एक ऐसा क्रांतिकारी दिया जिसने महज 18 साल भी पूरे नहीं हुए थे और देश के लिए हंसते हंसते बलिदान दे दिया। आपको बता दूं कि खुदीराम बोस जो थे वे एक किंग्सफोर्ड नाम का अधिकारी था। थोड़ा कैमरामैन से निवेदन करूंगा, आप वहीं खड़े रहें, थोड़ा कैमरे को इधर लेके आए। खुदीराम बोस जो है वो किंग्सफोर्ड नामक एक अधिकारी थे। उनके ऊपर बम से हमला करने निकले थे, लेकिन घटना जो थी इस तरह रूपांतरित हो गई कि उस किंग्सफोर्ड की जो घर की जो महिलाएं थी, मिस कैनेडी, वो उस बम के द्वारा जो हमला किया गया था उसमें घायल हो गई। किंग्सफोर्ड हालांकि उस गाड़ी में आगे थे और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 2 लोग थे। इन दोनों क्रांतिकारियों ने उसके ऊपर बमबारी की, लेकिन 2 महिलाओं की मौत हो गई। उसके बाद भागते भागते खुदीराम बोस आगे चलते गए, लेकिन वे एक जगह पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर चाय पीने रुकते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें अंग्रेज़ों के सैनिक जो हैं वो उन्हें पकड़ लेते हैं। उसके बाद उन्हें पकड़ने के बाद जो फैसला आता है वो यह आता है कि खुदीराम बोस को फांसी दी जाएगी। इससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि प्रफुल्ल चाकी जो थे उनको भी पुलिस पकड़ने वाली थी, लेकिन उन्होंने अब पहले ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और खुदीराम बोस को फांसी का जो फैसला था वो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। उस वक्त जब लोगों को धीरे धीरे पता चला कि खुदीराम बोस जो कि जवानी की उम्र दहलीज पर चल ही रहा था, उसके बड़े बड़े सपने थे, लेकिन उसने भारत माता की परिकल्पना, भारत को आज़ाद कराने की परिकल्पना के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर दे दिया है। तो उसके बाद सैकड़ों नहीं हजारों लाखों लोग, लाखों युवा खुदीराम बोस बने और उसका यह परिणाम रहा कि हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ। तो मुझे आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं खुदीराम बोस की जन्मस्थली पर मौजूद हूँ और मुझे भी इतना फक्र है कि खुदीराम बोस जैसे लोग हमारे आदर्श रहेंगे तो हमारा देश जरूर अखंड राष्ट्र बनेगा। फिलहाल और दर्शकों को बता दूं कि खुदीराम बोस की जन्मस्थली पर जो हम देख पाए हैं, सबसे गौरतलब बात यह है कि यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार जो है वह गंभीर नहीं है। यहाँ एक चौकीदार की आवश्यकता है, लेकिन चौकीदार नहीं है। देख रेख के लिए एक जिम्मेदार आदमी होना चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति हमें नज़र नहीं आया जो यह बता सके कि यह जन्मस्थली जो खुदीराम बोस की है यह कितनी गरिमामयी है और इस स्थान का क्या महत्व है। दर्शकों यह भी बताना जरूरी है कि देश के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी बलिदानी खुदीराम बोस की जो जन्मभूमि है उसको लेकर यहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है वो क्या लगता है निष्क्रिय है, क्योंकि एक ऐसी जन्मभूमि है ये जो देश को पहला कम उम्र का क्रांतिकारी दिया था। उसके बाद देश को आज़ाद करवाने की जो परिकल्पना 1947 में आज़ाद हुई थी, उसका आधार खुदीराम बोस जैसे ही क्रांतिकारी, शहीद क्रांतिकारी थे। तो प्रशासन से निवेदन है कि इस तरह की जो जगह है उसका
सम्मान रखा जाए, यहाँ पर एक चौकीदार रखा जाए, यहाँ पर एक सफाई कर्मी रखा जाए, ताकि वो जो भी इस जन्मभूमि को नमन करने आए तो उसे फक्र हो कि हमें भी खुदीराम जैसे क्रांतिकारी से प्रेरणा लेनी है कि हमारे देश पे जब जब भी ऐसी मुसीबतें आएगी तो हमें भी खुदीराम बोझ बनने के लिए तैयार रहना है। तो ये जो आप देख रहे हैं एक कक्ष है, हालांकि कक्ष का नवनिर्माण कर दिया गया है क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ था और इतना मजबूत नहीं था इसलिए, लेकिन ये जन्मभूमि जो है, इस जन्मभूमि को नमन जिसने खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारी को भारत देश में जन्म दिया। और यहाँ पास में एक भवन भी है जहाँ रोजाना शाम को बच्चे खेलते हैं। एक स्टेज भी बनाया हुआ है, छोटे मोटे जब कार्यक्रम होते हैं तो यहीं पर होते हैं। और यहाँ पार्क सजाया हुआ है, खुदीराम बोस की प्रतिमा यहाँ लगाई हुई है। हाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। विक्रम सिसोदिया, सिंपल समाचार, पश्चिम बंगाल।